कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप ट्रिपल सी, एडीसीए, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए वेरी यूजफुल होने वाली है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर जाने से पहले कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति व कंप्यूट शब्द से हुई है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणना करने वाली मशीन भी माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। आप डेफिनेशन के तौर पे भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म को बता सकते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी फॉर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। यानी कंप्यूटर इज एन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कंप्यूटर के भारत के द्वारा निर्मित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, इसे आपको याद रखना है। भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? आंसर है सुपर कंप्यूटर, यानी भारत में बनाया गया परम कंप्यूटर व एक सुपर प्रकार का कंप्यूटर है, इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल क्या है? आंसर है कंप्यूटर की एक भाषा है, यानी पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है और यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामन भाषा है। इसका डिजाइन 1968 से 1969 में निकलस रूथ के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, इसका डिजाइन निकलस रूथ एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1968 से 1969 के बीच में किया था। यह एक छोटी तथा दक्ष भाषा है जो अच्छे प्रोग्रामिंग आचरण के लिए बनाई गई थी, या इसका उपयोग अच्छे प्रोग्रामिंग आचरण के लिए किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आंसर है इनपुट, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा को हम प्रवेश करते हैं उसे इनपुट कहते हैं। और इनपुट डिवाइस जैसे होती है कीबोर्ड या माउस, ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। एएलयू कंप्यूटर का दिमाग कहे जाने वाले प्रोसेसर का एक हिस्सा है, यानी कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही एक हिस्सा है एएलयू, जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जाना जाता है। तथा प्रोसेसर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटकों में शामिल है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मुख्यतः 3 घटक होते हैं, जिनमें से एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। इसके अलावा 2 अन्य घटक जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं वह है मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, इसके जनक कौन है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है जैक एस किल्बी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के जनक जैक एस किल्बी को कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, यह एक चिप या माइक्रोचिप, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन बनाने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मिलाया जाता है, और यह अर्धचालक सामग्री की एक पतली सबस्ट्रेट की सतह में निर्मित होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? आंसर है अभिकलित्र कहते हैं, या संगणक भी कहा जाता है, और इसे गणना करने वाली मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वाइड वेब सृजित किया है? आंसर है टिम बर्नर्स ली ने।
टिम बर्नर्स-ली ने सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी है? आंसर है कोबोल। कोबोल यह एक ऐसी भाषा है जो सबसे पहले कंप्यूटर भाषा के लिए विकसित की गई थी। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसका राइट आंसर है बिट, यानी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह बिट होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वह कहलाती है? आंसर है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को ही कंप्यूटर समझता है, यानी वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर है एनिएक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक है। इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है इसे भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनिएक का फुल फॉर्म होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। और एनिएक जो है वह 1945 में बनाया गया पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला यह एक डिजिटल कंप्यूटर था। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है? आंसर है सीपीयू में, यानी सीपीयू द्वारा ही कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? आंसर है Ctrl+N, यानी पावर पॉइंट यह एक एप्लीकेशन है। जब इसको ओपन करते हैं अगर इस पर हमें नई स्लाइड को लेना होता है तो इसके लिए शॉर्टकट ही Ctrl+N, जब ओपन Ctrl+N करके हम नई स्लाइड पर जा सकते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है? आंसर है सिलिकॉन का, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप्स होता है यह सिलिकॉन एक धातु है उसका बना होता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आंसर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंपनी यानी आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर आईबीएम जो है यह एक कंप्यूटर कंपनी है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है, विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? आंसर है एडा अगस्टा को, जो अमेरिका की हैं। एडा अगस्टा को प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय दिया जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा है? आंसर है वैष्णो देवी मंदिर, जो जम्मू कश्मीर में है। हिंदू तीर्थ स्थल में फ्रेंड्स सबसे पहले इंटरनेट से वैष्णो देवी मंदिर को जोड़ा गया था। इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, कंप्यूटर में काम करने वाले के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आंसर है एप्लीकेशन का। कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उन्हें एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आंसर है प्रोसेसर। प्रोसेसर यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। अगला है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। जिसे पूछा है किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह एक ऐसा प्रिंटर है जिसके द्वारा स्ट्रोक में एक अक्षर को प्रिंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? फ्रेंड्स, कंप्यूटर के ही प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें भी कंप्यूटर वायरस के नाम से जाना जाता है। आंसर है सी ब्रेन। सी ब्रेन यह एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जिसको भारत में सबसे पहले खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत का आंध्र प्रदेश यह एक ऐसा राज्य है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आंसर है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, यानी एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर वायरस कहा जाता है।
अगला है अर्नेट क्या है? आंसर है एक कंप्यूटर नेटवर्क। अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है? आंसर है हर्ट्ज में। यानी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? आंसर है हर्ट्ज में, इसे आपको याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।